स्टार प्लस शो में झनक की कहानी में जब गांव का वो खास दिन आया जब उसकी बेटी का अन्नप्राशन होना था, तो पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हुआ था। यह एक ऐसा अवसर था जहां सबने मिलकर उस मासूम सी बच्ची की नई शुरुआत को मनाया। इस मौके पर परासर खास तौर पर झनक के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसकी बेटी के लिए नए कपड़े लेकर आया। माहौल में उत्साह था, लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे और हर तरफ खुशी ही खुशी थी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह दिन सिर्फ बच्ची के अन्नप्राशन का ही नहीं, बल्कि झनक की एक छुपी हुई पहचान के सामने आने का दिन भी बनने वाला है। झनक, जो अब तक अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी रही थी, उसने कभी भी गांव वालों के सामने अपने डांस का टैलेंट नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि बहुतों को यह भी नहीं पता था कि उसे डांस करना आता है। जब समारोह की तैयारियां चल रही थी और माहौल थोड़ा संगीतमय हुआ, तो गांव की कुछ महिलाओं ने सुझाव दिया कि क्यों न झनक भी एक प्रस्तुति दे दे। शुरुआत में झनक ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे डांस नहीं आता और वो बस दूर खड़ी होकर सबका आनंद लेगी। लेकिन जब सभी ने मिलकर उसे बार बार आग्रह किया और उसे मंच पर बुलाने की जिद की, तो आखिरकार झनक ने धीरे धीरे सहमति दे दी। शायद उसने खुद भी यह नहीं सोचा था कि वो इस तरह से फिर से मंच पर आएगी, लेकिन भीड़ का उत्साह, माहौल की गर्माहट और भीतर कहीं दबा उसका खुद से किया वादा, ये सब उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर गए। जैसे ही संगीत की धुनें गूंजी और झनक ने अपने पाँव थिरकाना शुरू किया, हर कोई हैरान रह गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, हाथों की मुद्राएं इतनी सटीक थी मानो वर्षों की साधना हो, और चेहरे के भाव इतने गहरे कि जैसे हर एक मूवमेंट के साथ कोई कहानी कह रही हो। गांव वालों ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि झनक, जो उनके बीच रहती है, इतनी बड़ी डांसर हो सकती है। लोग चुपचाप उसकी हर हरकत को निहारते रहे, जैसे समय थम गया हो। यह वही झनक थी जिसने कभी कश्मीर की वादियों में खड़े होकर बड़े सपने देखे थे, एक बड़ी डांसर बनने के, अपनी पहचान बनाने के। शो की शुरुआत भी इसी विचार के साथ हुई थी, एक साधारण गांव की लड़की जिसका सपना कुछ असाधारण करने का था। अनिरुद्ध ही था जिसने उस सपने को दिशा दी थी, उसका साथ दिया था। लेकिन अब अनिरुद्ध झनक के जीवन से जा चुका है और उसके साथ ही उसका डांस का सपना भी मानो खत्म हो गया है। अब वह सपना कहीं पीछे छूट गया है, दब गया है उन जिम्मेदारियों, हालात और समाज के ढांचे के बीच। शो की कहानी अब उस मूल भाव से काफी दूर चली गई है, जहां कभी झनक की डांस यात्रा शुरू हुई थी। फिर भी उस एक प्रस्तुति में झनक ने अपने अंदर की वो कला फिर से जगाई, जिसे उसने बरसों से छुपा रखा था। परासर, जो अब उसके करीब आता जा रहा है, उसकी आंखों में उस दिन एक चमक थी, गर्व की, सम्मान की और शायद एक नए जुड़ाव की। वह जान गया कि झनक सिर्फ एक सामान्य लड़की नहीं, बल्कि एक कलाकार है जिसकी प्रतिभा को पहचाना जाना चाहिए। डांस खत्म होने के बाद जब लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजा दिया, तो झनक मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी नम थी। शायद वो उन लम्हों को याद कर रही थी जब उसने पहली बार अपने सपने को गले लगाया था। उसने धीरे से सबको बताया कि उसे डांस करने का शौक है और जब समय मिलता है तो वो कर लेती है। लेकिन उसने यह नहीं कहा कि डांस ही उसकी आत्मा है, उसका जीवन है, उसका सपना है जो अब भी कहीं उसके भीतर सांसें ले रहा है। वो अब चाहे कहीं भी जाए, मुंबई, गुजरात या ये गांव, हर जगह उसकी मौजूदगी उसके डांस की छाप छोड़ ही देती है। क्योंकि वो सिर्फ नाचती नहीं, वो अपनी जिंदगी को उस नृत्य में ढाल देती है। उसकी हर प्रस्तुति में उसका अतीत, उसका संघर्ष, उसकी मां बनने की खुशी और एक अधूरे सपने की कसक नजर आती है। इस बार गांव वालों ने झनक को एक नए रूप में देखा, एक मां नहीं, एक बेटी नहीं, बल्कि एक कलाकार के रूप में। और शायद यहीं से शुरू हो एक नई राह, जहां झनक फिर से खुद को खोजे, अपने पैशन को जिए और उस मुकाम तक पहुंचे जिसका सपना उसने कभी बर्फीली घाटियों में देखा था। शो भले ही अपने मूल उद्देश्य से भटक गया हो, लेकिन झनक का जुनून, उसकी आत्मा में बसी कला अभी भी जिंदा है। और यही उसकी असली कहानी है, संघर्ष, पहचान और आत्मविश्वास की एक सच्ची यात्रा। गांव में जब झनक ने अपने डांस का जादू बिखेरा,
तो उस दिन लोगों को उसके भीतर की एक अनोखी चमक देखने को मिली थी। पर वो केवल शुरुआत थी। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई, जब गांव वालों को यह एहसास हुआ कि झनक सिर्फ एक बेहतरीन डांसर नहीं है, बल्कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और साहसी औरत भी है। वो झनक, जिसे कभी लोग एक सीधी सादी, चुप रहने वाली लड़की समझते थे, अब एकदम अलग रूप में उनके सामने आने लगी थी। और इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय जाता है पराशर को, जिसने झनक को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे सिखाया कि कैसे दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है, कैसे खुद के लिए खड़ा होना है और कैसे आत्मबल से आगे बढ़ना है। पराशर ने झनक को सिखाया कि लोग जैसा आपके साथ व्यवहार करें, उसी अंदाज में आपको भी उन्हें जवाब देना आना चाहिए। कोई अगर आपको कमजोर समझे तो उसे अपनी ताकत दिखानी जरूरी होती है। और झनक ने इन सब बातों को बहुत गहराई से अपनाया। वो अब किसी से डरती नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चाल में मजबूती। अब वो सिर्फ एक मां नहीं रही थी, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी, खासकर उन औरतों के लिए जो जीवन में संघर्ष कर रही थी और अपनी आवाज ढूंढ रही थी। गांव के माहौल में अब झनक एक नई भूमिका में दिखने लगी थी। वह धीरे धीरे गांव के छोटे बड़े कामों को सीखने लगी, लोगों से मिलती, बातें करती और हर किसी को कोई ना कोई नई बात सिखाती। यही नहीं, झनक अब खुद को एक बिजनेस वूमन की तरह तैयार कर रही थी। उसने पराशर से भी बहुत कुछ सीखा, व्यापार की समझ, पैसे का हिसाब किताब और लोगों के साथ व्यवहार। उसका लक्ष्य अब सिर्फ अपने और अपनी बच्ची के लिए एक सुरक्षित भविष्य बनाना नहीं था, बल्कि गांव की औरतों को भी आत्मनिर्भर बनाना था। जहां पहले लोग उसे सिर्फ एक मजबूर लड़की समझते थे, अब वही लोग उसके पास सलाह लेने आते थे। उसकी मेहनत, लगन और सोच में जो बदलाव आया था, उसने हर किसी को प्रभावित किया। उसने महिलाओं को सिलाई, बुनाई, अचार पापड़ बनाने जैसी चीजों की ट्रेनिंग देना शुरू किया, ताकि वो भी कुछ कमा सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उसकी इस सोच ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। धीरे धीरे उसका नाम गांव में फैलने लगा। लोग अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब एक दिन अनिरुद्ध की एंट्री होती है। वो अब एक बिल्डर बन चुका है और एक नई परियोजना के सिलसिले में उसी गांव में जमीन की जांच के लिए आता है। उसके आने की खबर जैसे ही झनक तक पहुंचती है, तो उसके दिल में एक हलचल होती है। कई सालों बाद उसे वो चेहरा फिर से देखने को मिलने वाला था, जिसने कभी उसके सपनों को पंख दिए थे, पर बाद में उसकी दुनिया को बिखेर भी दिया था। हालांकि अनिरुद्ध को यह नहीं पता होता कि यही गांव अब झनक का घर है। वो वहां अपने काम के सिलसिले में आता है, लेकिन उसका सामना सबसे पहले पराशर से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हो जाता है। पराशर, जो अब झनक का मार्गदर्शक बन चुका है, अनिरुद्ध से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और उसे सीधी टक्कर देता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मामला हाथापाई तक पहुंचने की कगार पर आ जाता है। उसी समय झनक वहां पहुंचती है और दोनों को शांत करवाने की कोशिश करती है। अनिरुद्ध चौंक जाता है जब वह झनक को वहां देखता है। सालों बाद जब उसकी नजर उस पर पड़ती है, तो कुछ देर के लिए समय ठहर सा जाता है। वो बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि जिस झनक को उसने शहरों में, मंचों पर देखा था, वो अब इस गांव की मिट्टी से जुड़ चुकी है। उसकी आंखों में न सिर्फ आश्चर्य होता है, बल्कि पछतावे की हल्की झलक भी नजर आती है। इस पहली मुलाकात में बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। अनिरुद्ध के मन में सवाल होते हैं और झनक के चेहरे पर संयम। वो झनक नहीं थी जो कभी सिर्फ भावनाओं में बहती थी। अब वो संभली हुई थी, मजबूत थी और जानती थी कि कब क्या बोलना है। उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी। पराशर इस पूरी स्थिति को बहुत ही संतुलित ढंग से संभालता है, क्योंकि वह जानता है कि झनक अब किसी भी तरह के टूटने की हद में नहीं है। झनक के भीतर अब वो ताकत थी जो उसे अपने अतीत से टकराने की हिम्मत देती थी। उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब वो सिर्फ पाने की सोचती थी, आत्मसम्मान, पहचान और अपनी बच्ची के लिए एक बेहतर भविष्य। गांव में उसका काम, उसका नाम और उसकी मेहनत अब सबके सामने थी। और यही उसकी असली जीत थी, बिना किसी शोर के,
बिना किसी ड्रामे के खुद को फिर से खड़ा करना और लोगों के दिलों में जगह बनाना। तो अब जब अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा था तो झनक के पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन दिखाने को बहुत कुछ था कि कैसे एक टूटी हुई लड़की फिर से निखर कर, संवर कर एक मजबूत और प्रेरणादायक स्त्री बन चुकी है।